जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया कि रिप्लेसमेंट ऑफ टूथ इज इम्पॉर्टेंट। उसको नहीं करवाते तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो अब ये बात आती है कि हमको किस तरह से दांत लगवाना चाहिए। देयर आर लॉट्स मैनी ऑप्शंस और मोडालिटीज अवेलेबल इन मार्केट। कहाँ क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या इकोनॉमिक है, क्या नहीं है, उसके बारे में प्लस माइनस हर चीज़ मालूम होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम ये कैसे डिसाइड करें या क्या चीज़ कब करवानी चाहिए, इसके बारे में कैसे मालूम हो, तो उसके बारे में आज कुछ हम डिस्कस करेंगे। अगर फ्रंट टूथ रिप्लेसमेंट की बात आती है तो यूजुअली पीपल नेग्लेक्ट पोस्टीरियर टीथ, दैट इज़ नॉट राइट। और फ्रंट टूथ की बात आती है तो दे इमीडिएटली गो फॉर रिप्लेसमेंट, क्योंकि वो एस्थेटिक जोन में आ जाता है। उनको लगता है कि यार अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, पीछे वाला तो कोई बात नहीं, बाद में करा लेंगे, पर ये बात गलत होती है। अब रिप्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो देयर आर वेरियस मोडालिटीज़। एक रिमूवल डेंचर्स भी बनते हैं, जिसमें आप पेशेंट उसको, जैसे हम चश्मा उतार के पहनते हैं वैसे ही उसको भी उतार करके हम वॉश कर सकते हैं, वापस से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जो भी मिसिंग टीथ आर्च में होते हैं, वेदर इज अपर आर्च और लोअर आर्च, ऊपर का जबड़ा हो या नीचे का, उसमें दोनों तरह के में भी डेंचर्स बनते हैं। रिमूवल डेंचर्स, पार्शियल डेंचर्स ही बनते हैं। ऐसा नहीं है कि जब पेशेंट के सारे दांत निकल जाएंगे तभी वो डेंचर्स बनते हैं। तो जो जो मिसिंग टीथ है उसका आजकल बहुत अच्छे एक्रिलिक मटेरियल्स भी आते हैं, पर कई लोग ये गलती करते हैं कि रिमूवल डेंचर्स को एज अ फिक्स इस्तेमाल कर लेते हैं, मतलब दे नेवर रिमूव इट। और कई क्वैक्स ऐसा करते हैं कि दे टेक अ टूथ, और जो मटेरियल भट्टी में 3 घंटा पकता है, 8 घंटा क्योरिंग साइकिल होता है, मतलब देयर इज वेरी टीडियस प्रोसीजर ऑफ मेकिंग वेरी गुड डेंचर्स। तो उसको वो इमीडिएटली एक टूथ लिया, चिपका दिया और उसको आसपास के, दीज थिंग्स आर वेरी वेरी हार्मफुल, क्योंकि वो आसपास उसमें जो एक्रेलिक का मोनोमर होता है वो कंटिन्यूस लीच आउट होता रहता है, वो टिश्यूज को डैमेज करता है, आसपास के टीथ को डैमेज करता है। तो ऐसा काम नहीं कराना है। या तो रिमूवल हो तो प्रॉपर रिमूवल डेंचर हो, या रिमूवल प्रोसेसिस हो जिसको पेशेंट उतार के क्लीन कर सके, आसपास के दांत को के साथ हाइजीन को मेंटेन कर सके, देन ओनली इट इज़ गुड। और कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती है इफ़ इट इज़ साइंटिफिकली मेड। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं तो ब्रिज वर्क भी होता है, जिसमें हम आसपास के दांत को रिड्यूस करके, मीन्स उसको एक लिमिट में, मीन्स एक जितना बायोलॉजिकली पॉसिबल है उतना रिड्यूस करके हम उसके ऊपर ब्रिज बना देते हैं। आसपास के दांत पे वो चिपक जाते हैं क्राउन्स, और बीच में जो आपका मिसिंग टूथ होता है उसके सहारे वो रिप्लेस होता है। पर उसमें ब्रिज वर्क पे तब तक नहीं जाना चाहिए, तब तक जब तक कि हमारे आसपास के दांत भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। मीन्स अगर हो सकता है आसपास के दांत में कुछ कैविटी हो, या वो सुप्रा इरप्टेड हो, मतलब नीचे भी मिसिंग टीथ हैं पर वो इतना ज़्यादा लटक गए हों कि हमारे को बैलेंस के लिए उन टीथ को ग्राइंड करना पड़ रहा है, तो उस केस में ब्रिज वर्क इज़ गुड। अदरवाइज nowadays when there are very good options available, तो हमको unnecessarily दो अच्छे दांतों को क्यों ग्राइंड करना, उनको ग्राइंड करके हम उस पर ब्रिज बनाएं, तो इट इज़ नॉट अ वेरी गुड चॉइस। उस केस में हम सोच सकते हैं कि इम्प्लांट्स आर द बेस्ट ऑप्शंस, क्योंकि उसमें हमें आसपास के टीथ को ग्राइंड नहीं करना पड़ता, उतारने चढ़ाने का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है, और हम हमारे पेशेंट्स के बोन को इस्तेमाल करके उसमें, इम्प्लांट्स आर नथिंग बट रिप्लेसमेंट ऑफ रूट। हम कोई टूथ किसके सहारे अपनी ओरल कैविटी में स्टे करता है, उसमें रूट होता है, क्राउन होता है, रूट के सहारे ही तो वो बोन में है। तो इम्प्लांट इज नथिंग बट रिप्लेसमेंट ऑफ रूट्स।
उन रूट्स को लगा दिया जाता है, उन इम्प्लांट्स को लगा दिया जाता है, उसके ऊपर एक अटैचमेंट होती है जिसके सहारे हम क्राउन लगाते हैं। तो implants are very good choice to go for replacement of teeth. They can be single, they can be multiple. There are lots many types are available. In next upcoming video, we'll discuss about it.